के बट जूम में सबको कॉल कीजिए और ऐड कीजिए, क्योंकि अभी हमारा लास्ट प्रोडक्ट का सेशन चल रहा है और फ्री में नॉलेज मिल रहा है। तो हम सबको, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, नए पुराने, जितने भी लीडर है, नए पुराने, सबको ऐड करना है और उनको प्रोडक्ट के बारे में एजुकेशन देना है। तो सबको सिखाना है। कैसे सिखाएंगे? तो घर बैठे सिखा सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से। तो हम सबको क्या करना है, अभी हमारे पार्टिसिपेट में जाके चेक करना है और कॉल करके ऐड करना है। बराबर, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी टीम से ज्यादा ब्रांच 1 ब्रांच 2 से नए लोग, पुराने लोग सब बैठे हैं और एक एक प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लें। और अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे जो सर हैं, एमएल पटेल सर, वो प्रोडक्ट के बारे में सिखा रहे हैं। और ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि ये नॉलेज लेने के लिए हमको पालनपुर, डीसा या मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद जाना पड़ता था। वही नॉलेज, आज प्रोडक्ट का नॉलेज हमको घर बैठे मिल रहा है। यानी बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया है। तो उस सिस्टम को हमको सबको साथ में मिलके सक्सेस बनाना है और सबको साथ सहकार देना है। साथ सहकार ये देना है कि आपकी टीम से ज्यादा लोगों को ऐड कीजिए कॉल करके, और उनको पर्सनल, अगर कोई मानो विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर, विजनरी लीडर नहीं है, तो उनको लिंक भेजिए। हमारा जो जूम वाला मैसेज है वो उसको फॉरवर्ड कीजिए और बोलिए कि भाई तू क्लिक कर और जूम में कनेक्ट हो जा। वेलकम ऑल डिस्ट्रीब्यूटर, विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल लीडर, विजनरी लीडर, सबका मैं वेलकम करता हूँ। सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। ओके, तो अभी फटोफट हमारा जिम्मेदारी है कि भाई 7:07 हो गया है। अभी एग्जैक्टली 8 मिनट के बाद हम सर को इनवाइट कर देंगे, यानी 7:15 को हम सर को इनवाइट कर देंगे। और दूसरा, साथ साथ में आज पालनपुर जीटीएस है, अलग अलग एरिया में भी जीटीएस है, तो गांधीनगर में भी जीटीएस है। तो जैसे हमारा जो पालनपुर में जीटीएस है, वहां पे हमारे आईटीसी लीडर राजेश पटेल सर आ रहे हैं। और आज शाम को हमारा ऑनलाइन जीटीएस भी है, सबको पता है। चार बजकर 45 को आज शाम को हमारा ऑनलाइन जीटीएस भी है, आप सबको पता है। यानी ऑनलाइन जीटीएस का भी हमको लाभ लेना है, क्योंकि हमारे यूनिट के द्वारा जो स्टार्ट की है कि भाई कोई बंदा जो जीटीएस में नहीं आ सकता है, तो वो बंदा अपने गेस्ट को ऑनलाइन के माध्यम से भी बिठा सकता है, जीटीएस, ऑनलाइन जीटीएस अटेंड करवा सकता है उसके पास में बैठ के, या उसको मानो वो कोई दूर है तो उसको लिंक भेज के वो उसमें ऐड करवा सकता है। और उससे पहले क्या करना है सबको पता है, जूम डाउनलोड करवाना है वो वगैरह। और अगर आप पास बैठ रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, पास बैठ के एकदम उसको डिस्टर्ब ना हो ऐसी जगह बैठना है दोनों को, गेस्ट को और आपको, और पूरा जीटीएस अटेंड करना है लास्ट तक।
और जो हमारा जो ऑनलाइन जीटीएस है उनमें शेयरिंग के लिए कौन आ रहा है सबको पता है? डीएस पटेल सर आ रहे हैं। सॉरी, डीएस ठाकुर सर आ रहे हैं। डीएस पटेल बोला जाता है उनको। कई बार हम क्या है गलती से भूल से भाई डीएस ठाकुर को डीएस पटेल बोल देते हैं। तो आज शेयरिंग में स्पेशली डीएस ठाकुर सर आ रहे हैं जो सिद्धपुर से बिलोंग करते हैं। और जो एसटी में थे, एसटी डिपार्टमेंट में जो हमारा बस चलता है इधर गुजरात में, वो एसटी विभाग में नौकरी करते थे और आज माई लाइफस्टाइल में वो एनटीसी प्लस एमरल है। तो उनका सक्सेस स्टोरी जानने के लिए हमको क्या करना है, सबको बिठाना है। और आज का प्लानर है सुरेश भाई चौधरी सर जो आरटीसी है, जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो पूरा प्लान प्रेजेंट करेंगे। तो अभी 7:11 हो चुके हैं। अभी जो हमारा जो सुबह सुबह का सेशन चल रहा है प्रोडक्ट नॉलेज वाला, तो अभी 7:15 को हम सर को इनवाइट कर देंगे। अभी एग्जैक्टली 50 लोग ही हुए हैं, बहुत ही कम लोग आए हैं अंदर। तो फटोफट कॉल कीजिए, मेरी बात तो सुनिए पर साथ साथ में कॉल भी कीजिए क्योंकि हमको कॉल करके सबको ऐड करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है रविवार के दिन लेट देर तक सोने की आदत होती है। सोमवार से शनिवार तक बहुत ही बढ़िया फील्ड करते हैं ना, 1-to-1 करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं, होम प्लान करते हैं, तो थक जाते हैं। तो क्या है रविवार के दिन देर तक सोते हैं। कई लोग जीटीएस में जाना होता है तो उसके लिए कोई नहाने के लिए गया होता है। तो हम सबको कॉल करके सबको ऐड करना है फटोफट। लीडर लोग, विजनरी लीडर, विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर, फास्ट। और आज का जूम हमारा शॉर्ट रहेगा, सबको पता है क्योंकि जीटीएस होता है उस दिन। एक या दो ही प्रोडक्ट के बारे में सर आज बातचीत करेंगे। तो फटोफट हमारा जिम्मेदारी है कि सबको ऐड किया जाए कॉल करके।
विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर, विजनरी लीडर, भाई पार्टिसिपेट में जाके चेक करो। आपके बहुत सारे लोग अभी भी नहीं आए हैं, कॉल करके उठाओ, जगाओ और अंदर ऐड करो। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार गुड सर। मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबको कॉल कीजिए, साथ साथ में ऐड कीजिए। अभी टाइम हो गया है, एग्जैक्ट 7:16 हो चुके हैं। तो अभी हम सर को इनवाइट कर देते हैं। कॉल कीजिए, पार्टिसिपेट में जाके बहुत तो क्योंकि जितना जल्दी आप सबको ऐड करोगे हमारा सेशन फास्ट स्टार्ट होगा और फास्ट खत्म भी होगा। तो अभी सर को हम ज्यादा राह नहीं देखेंगे और जो आए हैं उनके लिए अभी मैं सर को इनवाइट कर दूंगा। आप सबको माइक खोल के अपना सर को वेलकम करना है और जबरदस्त एक्साइटमेंट दिखाना है। जबरदस्त एकदम माइक खोल के हल्ला करना है, सर को बुलाना है। तो ऑन द स्क्रीन ML पटेल सर, वेलकम सर। तो आप सबका एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग माइक बंद करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं। तो सर को बुलाइए जबरदस्त वेलकम के साथ। जबरदस्त नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार सर। मॉर्निंग सर। नमस्कार, मॉर्निंग सर, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। वेरी मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। फटाफट संडे वाली बीमारी है ना, भारत के लोगों को सबको जगाओ, क्योंकि आपका ही नुकसान हो रहा है। आपके लोग नहीं आ रहे तो वो नहीं सीखेंगे, बाद में आपको कॉल करेंगे किसमें क्या दूं, कितना गोली दूं। तो सबसे पहले उनको गोली खिलाओ, उठाओ। आपके लोग जितने भी है उनको जगाओ, फटाफट कनेक्ट करो और साथ साथ में इधर भी ध्यान रखो, क्योंकि हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे। इसके लिए कि आज जीपीएस है और जो ऑनलाइन जीपीएस भी है आज, वो शाम को है। तो दूर दूर जो लोग जीपीएस में बार बार बोलने पे नहीं आते हैं, उनको पास में बैठ के प्लान दिखाना है। जितने लोग दूर है, जिनको जीपीएस का बिल्कुल फायदा नहीं मिलता है, उनको भी अच्छी तरह से ज्यादा गेस्ट को कनेक्ट करके उनका फॉलो अप करना है। वीडियो कॉल से फॉलो अप, रूबरू फॉलो अप, दूर है तो वीडियो कॉल से, आपको मालूम है। तो ये सब फायदा सबको आपको उठाना पड़ेगा। मैंने बोल दिया था कि आप लोग सब साथ सहकार दोगे तो ही हम ऑनलाइन जीपीएस लंबा चला पाएंगे। अब सबको मालूम होगा मेरा सोच। अगर साथ सहकार नहीं मिलेगा तो जीपीएस बंद कर दें। खाली फुगट काम चलाने वाले नहीं है, टाइम पास किसी का नहीं होना चाहिए। आप सबका साथ सहकार हर काम में मिलना चाहिए, तब जाके पूरा यूनिट आगे लंबा चल सकता है, आप लोग सफल हो सकते हो। आप जितना अच्छा सहयोग करोगे, आपकी टीम भी आपको उतना अच्छा सहयोग करेगी।
तो अच्छे से तैयारी करना। अभी माइक बंद रखो भाई। अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा ईमानदारी से। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऑनलाइन जीटीएस है तो हमको मालूम ही है, मालूम नहीं, फुकट में नहीं होता है। उसके लिए टाइम पे चालू करना पड़ता है, वॉस्टर को रिक्वेस्ट करके, मतलब प्लानर को, ये सब मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ा बटन दबाने से हो जाता है। तो आप सबको बेनिफिट उठाना है जम के, हमारा ऑनलाइन जीटीएस का सभी को उठाना है। ऐसा नहीं कि आप आज समझ लो कि आप पालमपुर जीटीएस में आए ऑफलाइन जीटीएस में, तो वो तो सबसे बढ़िया सिस्टम है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं कि पालमपुर जीटीएस में आए। पालमपुर जीटीएस में आने के बाद भी दूसरे भी गेस्ट ऑनलाइन जीटीएस में बिठा सकते हो ना, स्मार्ट वर्क करके। अगर मेरी बात सही लग रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखो फटाफट। यस सर। चैट बॉक्स में यस लिखो। मतलब आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो जो सिस्टम बना गया है वो बिना मेहनत चलता नहीं है। आप सबको सहयोग करना पड़ेगा। अच्छा नेटवर्क आए, उधर बैठा है, वो सब इंस्ट्रक्शन देना है भाई। पूरा आराम बार आउट करके सर वो माइक बंद रखो, बार बार आपका माइक खुल जाता है। आपको ऑनलाइन जीटीएस का मजबूत फायदा उठाना है। ऑफलाइन जीटीएस में फायदा उठाते हो, साथ साथ में ऑनलाइन जीटीएस का भी फायदा उठाना। क्यों उठाना है आप सबको मालूम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्लान दिखाएंगे तो ही हमारा रैंक प्रमोशन फास्ट होएगा, तो ही हमारा बड़ा चेक बनेगा। अगर एक जीटीएस में आए आपने संतोष मान लिया तो कुछ नहीं होएगा। पूरे दिन में मैं मेरी बातचीत कर, तो जब भी मैं धंधे में आया था, इधर ध्यान रखो मेरी तरफ, बहुत सारे लोग एड़ा टेढ़ा देखते रहते। मैं जब भी बिजनेस में आया था वो टाइम पे हमारा संडे को 3 जीटीएस होता था, 3। बराबर ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे ही थोड़ा कोई सिटी से आईटीसी बन जाता है। मैं एस पटेल सर, डीएस पटेल सर, सबके सब लोग क्या करते थे वो टाइम पे, सुबह सुबह में पाटन जीटीएस में जाते। वो टाइम पे वो स्कूल है पाटन, वो नवजीवन चौकड़ी पे एक स्कूल, एमके स्कूल, उधर जीटीएस होता था रेगुलर, एमके हॉल के अंदर। तो उधर सुबह में हम चले जाते थे, 10:30 बजे उधर प्लान चालू हो जाता। जब भी मैंने शुरुआत किया उसकी बात कर रहा हूँ, वो टाइम की। उसके बाद जैसा पाटन जीटीएस खत्म हुआ, तुरंत भागते 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 हम आते थे डिसा। वो टाइम अभी वो डिसा में जैसा हमारे दोपहर को जीटीएस होता था, वैसा सेम वो टाइम पे भी डिसा दोपहर को ही जीटीएस होता था। तो पाटन से सीधा डिसा जीटीएस में आते, तैयारी करके नए गेस्ट का। और जैसा डिसा जीटीएस खत्म होता तुरंत पालमपुर भागते थे। पालमपुर शाम को 6 बजे चालू होता। मतलब एक दिन में हम 3 जीटीएस अटेंड करते। अभी मेरे सामने जितने लोग बैठे उनको, कई लोगों को तो मार मार के जीटीएस में लाना पड़ता है कि भाई जीटीएस में तू नहीं आए तो नहीं बचेगा, तेरा धंधा नहीं होएगा। कितना समझाना पड़ता है, तभी मन मार के जीटीएस में आता। मन मार के जीटीएस में आता है, उनका क्या होएगा आपको मालूम। मैं तो बार बार बोल चुका हूँ कि अगर आपका सीनियर को बार बार आपको बोलना पड़े, बाद में आप जबरदस्ती काम करते हो, तो समझ जाना है कि आप सही ट्रैक पे नहीं हो, आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आप क्या करते हो, कोई ना कोई बहाना बनाते हो कि नहीं नहीं मेरा घर का काम था, फलाना था, ढिमका था। अभी से पिछली 7 बेटी से हम गरीब थे, वो काम तो हर रोज करते थे। तो ये माई लाइफ स्टाइल के काम को कब काम समझोगे आप? माई लाइफ स्टाइल के काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे, टॉप प्रायोरिटी, टॉप बोल रहा हूँ, टॉप प्रायोरिटी, मेन। जैसे आप नौकरी को मेन समझ रहे हो ना, ये तो खरों का धंधा है, तो मेन प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, नहीं करूंगा तो मेरे को सफलता नहीं मिलेगी। खुद को चिंता होती है, वही लोगों को बार बार नहीं बोलना पड़ता है। वो ग्रुप के अंदर मैसेज आता है, वो मैसेज देख के तैयारी करने लग जाते हैं कि भाई मैसेज आया जीटीएस का, तो हमको जीटीएस का भरपूर लाभ उठाना है। तो सर का कॉल आए या ना आए, मेरे को कुछ भी करके सफल होना है तो जीटीएस का तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा ईमानदारी के साथ जो लोग तैयारी करते हैं उनका ही बड़ा नेटवर्क, बड़ा टीम बनता है। तो ऑनलाइन जीटीएस का मजबूत फायदा उठाना पड़ेगा, आप सबको हमको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम ऑनलाइन जीटीएस रेगुलर कर पाएंगे, नहीं तो क्लोज कर देंगे। नुकसान आपका ही है, आपका डेवलपमेंट नहीं होएगा। दूसरा ऑफलाइन जीटीएस होता है, उसका तो कंपलसरी फायदा उठाना है। जिन जिन लोगों का
25-30 किलोमीटर अगल बगल में जीटीएस हो रहा है, उनको तो ऑफलाइन जीटीएस कंपलसरी अटेंड करना ही है। जैसे कि मैं बातचीत करूँ तो पालनपुर जीटीएस में राजस्थान से लोग आते हैं, वो कल्पना बेन की टीम के, वो सुरेश भाई सर की टीम के, मतलब सिर्फ राजस्थान से गाड़ियां हर बार आप फोटो ग्रुप में देखते हैं, वो फोटो भी ग्रुप में डालते हैं। तो राजस्थान से आते हैं, उनको मजा थोड़ा आता है, उनको मजा नहीं आता है, उनको ऐसा ही हमको कुछ भी करके धंधे में आगे बढ़ना है, ऐसा जुनून होना चाहिए। हमको अच्छे लोगों का कॉपी मारना पड़ता है। दूसरा, धानेरा से लोग आते हैं, डिस्सा से लोग आते हैं, 25, 30, 35, 40 किलोमीटर से लोग आते हैं। पालनपुर जीटीएस की बात करो, हर बार आते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार। उनको कुछ भी करके आगे बढ़ना है तो रास्ता निकाल देते हैं। कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, गर्मी है, ठंडे, कुछ भी है, वो रास्ता निकाल के आते ही है। पिछले संडे बारिश चालू था, फिर भी पूरा हॉल खचाखच भर गया। पिछले संडे बारिश चालू था, फिर भी पूरा हॉल खचाखच भर गया था। मैंने ग्रुप में वीडियो भी डाला था, ऐसा लिख के डाला था कि देखो बारिश के मौसम में भी हॉल ओवर क्राउड है। जैसे कि आज पालनपुर के अंदर राजेश पटेल सर आईटीसी पहली बार आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बार। हमने जब भी धंधा चालू किया वो टाइम पे कोई बाहर से लीडर आता था ना, तो हम ज्यादा तैयारी करते, पूरा हॉल भर देते, क्योंकि हमारा गेस्ट हमारे शब्दों से कन्विंस होकर पैसा नहीं देने वाला, वो अदर पार्टी को सुना के जल्दी पैसा देगा। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो चैट बॉक्स में एस भी लिख सकते हो, मुंडी भी हिला सकते हो, माइक नहीं खोलना है। कैमरा बंद वाले ठिकाने बैठना। बहुत सारे लोगों को यस आ रहा है, मतलब उनको समझ में आ रही मेरी बात। कोई लीडर का नाम अगर मैसेज में आ गया तो हम हॉल भर देते थे कि वो सर आ रहा है, मजबूत तैयारी करो, हमारा काम हो जाएगा, नया ज्वाइनिंग ज्यादा आएगा फटाफट। क्योंकि ऑफलाइन जीटीएस के अंदर माहौल मिलता है, लोगों के बीच में हमारे गेस्ट बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, तो हमारा भी एनर्जी बढ़ जाता है कि मैं भी फटाफट टीसी बनूं, एनटीसी बनूं। तो ऑफलाइन जीटीएस से वो चमत्कार करता है, लेकिन फायदा उठाना आना चाहिए। जो लोग गाड़ियां भर के थोड़ा खर्चा करने की हिम्मत रखते हैं, गाड़ियां भर के हॉल के अंदर सभी लोगों को बिठाएंगे, उनका मजबूत रिजल्ट मिलने वाला है। उनको रैंक प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा कोई अलग काम नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उनका रैंक प्रमोशन होएगा। ऐसा पूरी बॉडी में एनर्जी होना चाहिए आपके अंदर, तब जाके ये काम होता है। आपका सीनियर 10 बार बोले बाद में तैयारी करते हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद को आगे बढ़ने के लिए खुद को आग लगाना पड़ता है पीछे। सीनियर कितनी बार बोलेगा? अगर सीनियर को 3-3, 4-4 बार बोलना पड़ता है, बाद में आप आते हो, उसका मतलब आप सीरियस नहीं हो धंधे और पैसा कमाने की अपेक्षा रखते हो, तो नहीं मिलेगा आपको पैसा। तो आज हम 2-3 प्रोडक्ट जितना कवर होता है उतना फटाफट करेंगे, बाद में सीधा जीटीएस में भागना है। तो जिधर ऑफलाइन जीटीएस है, गांधीनगर है, जिधर भी है, हम सबको उधर मजबूत फायदा उठाना है, लाइव जीटीएस में रूबरू जाना है। और जीटीएस हमारा जब भी खत्म होता है वो टाइम के दौरान हमको ऑनलाइन जीटीएस का तैयारी हो, तो ऑनलाइन का तो फोन पे हो जाता है तैयारी, समझो मेरी बात। तो वो भी याद रखना है, जैसा जीटीएस खत्म होने के बाद 2-3 घंटा 4 घंटा मिलता है, वो टाइम पे हमको ये ऑफलाइन जीटीएस का तैयारी। सामने वाला जो बंदा है आपका दूर सिटी में रहता है, उसको बोलना है कॉल करके, एफपी कॉल करके, आपका कोई खास रिलेटिव, उसको बोलना है कि भैया बहुत चमत्कारिक एक आज सेशन होने वाला, उसमें जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए वैसे ऐसे आइडिया दिए जाते। ऐसा बोलना है, कुछ यूनिक बोलना है, अलग सा आमंत्रण में। वो कंपनी है, मीटिंग है, प्रोडक्ट बेचना है, पैसा भरना है, ऐसा गलत शब्द नहीं बोलना। उसको बोलना है कि भाई चमत्कारिक सेशन होने वाला, चमत्कारिक, और उसमें जिंदगी बदलने वाला आइडिया दिया जाता है, जिंदगी बदलने वाला आइडिया दिया जाता है। तो उसका आपके मोबाइल में अगर जूम एप्लीकेशन है तो उसको बोलना कि है कि नहीं, तो वो बोलेगा कि हाँ सर मेरे पास है जूम एप्लीकेशन। तो मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, टाइम टू टाइम कनेक्ट होके आपको मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, ऐसा स्क्रीनशॉट फोटो भी मंगवा लेना है कनेक्ट होने का, और बोलना कि एंड तक उसमें बैठे रहना, अच्छी जगह पे नेटवर्क है, ऐसी जगह पे एंड तक, और नोट डाउन डायरी पेन लेके भी बैठ सकते हो, कोई कुछ अच्छा पॉइंट लिखने के लिए आपके जीवन में काम आएगा। और पूरा सीजन खत्म होने के बाद
हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम वीडियो कॉल पे सॉल्यूशन कर देंगे। ऐसा उसको एडवांस बोल देना है। तो बोलो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मजा आएगा ऐसा करने से, तैयारी करने से, आप आपका हैंडल हिला सकते हो, चैट बॉक्स में यस भी लिख सकते हो, और मेरे जैसा ये मुंह भी हिला सकते हो। ऐसा मुंह किधर है आपको मालूम है? वैसा हिला सकते हो। तो ऐसा मजबूत फायदा उठाना है। पालनपुर में राजेश पटेल सर आ रहे, गांधीनगर में हर बार नए नए लीडर आते। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा मत समझना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद का लीडर है उसका वैल्यू नहीं करते जीटीएस। जैसे कि हमारा कोई शेयरिंग रहता है, जैसे कि एमएल पटेल हर बार आता है, तो वो कॉमन समझ लेते हैं। कॉमन समझ लिया तो रिजल्ट आपका ही बिगड़ेगा। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, अगर कॉमन आपने समझ लिया तो रिजल्ट आपका ही बिगड़ने वाला है। आपने एमएल पटेल को देखा है बार बार, आपने एच पटेल सर को बार बार देखा है, आपने डीएस पटेल सर को बार बार सुना है, लेकिन आपके गेस्ट ने तो पहली बार सुना है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? गेस्ट ने तो पहली बार सुना है एमएल पटेल कैसा है। तो आपको ये भी होना चाहिए अंदर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे का फोटो तो ही तैयार करते, ले उसका मतलब धंधा बंद कर देना है खुद का। थोड़ा तो समझदारी होना चाहिए कि हमारे लिए सर कॉमन है, लेकिन नए गेस्ट के लिए नए। समझो मेरी बात। तो खुद के जो भी सीनियर है उनको भी कॉमन ही समझना है। जिनका आधार से आप जिंदगी बदलने के लिए निकले हो, कोई भी आपका सीनियर एनटीसी हो सकता है, जीटीएस में आ रहा है, उसका धनाधन प्रमोशन करना है मार्केट में फुल एक्साइटमेंट के साथ। खाली एक ओके, मतलब आप सबको, आपका एनटीसी कोई भी लीडर है, आपको सीरियसली ध्यान देना है। उसका प्रमोशन बहुत बढ़िया करना है आपकी टीम में, कि भाई हमारे सर आ रहे, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ, तब जाके बड़ा टीम बनेगा। और अभी मैं बोल रहा हूँ, इसमें प्रोडक्ट रनिंग अभी चालू होगा, तो अभी जो मैं बोला हूँ ना वो जीटीएस के बारे में, वो भूल नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों का क्या है, अभी मैं बोला तो नशा आ गया अंदर, क्या बात सही है, यस यस लिखते, लेकिन वो ये हमारा प्रोडक्ट रनिंग खत्म होएगा और बाद में वो भूल जाएंगे जीटीएस। तो बीमारी ठीक करना है, खुद का दिमागी बीमारी जो है वो ठीक करना है। तो आप सबको ध्यान रख के सीरियसली उसका फायदा उठाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डेवलपमेंट नहीं होएगा। धीरे धीरे वो काचबा और ससे, वो ससलान काचबानी कहानी से नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी बनी जैसे कछुआ और सरगोश का कहानी जो है। तो आपको क्या होएगा, ऐसे बन जाओगे आप वेल में। ऐसा नहीं बनना है आपको। अगर जिंदगी में बदलाव लाना है तो जोश रखना पड़ेगा, हर मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सभी जगह, तब जाके होएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले दिन से जब से ट्रेनिंग बता रहा हूँ, कोई दिन, ये 1.5 महीना लगभग हो गया, कभी आपने मेरा मूड लिस्ट देखा? आप समझो, अगर मैं ही मूड में नहीं रहूंगा तो आप लोग कैसे मूड में रहोगे? मेरा अगर मूड नहीं तो भी जबरदस्ती मेरा मूड रखना पड़ता है। मूड का कोई गोली नहीं आता है मार्केट में, मेडिकल, जबरदस्ती मूड रखना पड़ता है। अगर मैं ही मूड मार के बात करूंगा आपको, तो आप इधर सुनने के लिए बैठोगे ही नहीं, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट नहीं करोगे। तो पूरा एनर्जी डालना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। मेरे एग्जाम्पल में आप समझ गए हो। तो आपके अंदर भी एनर्जी रखना पड़ेगा आपकी टीम के सामने, तब आपकी टीम आपको माने। अभी मैं पीपीटी शेयर कराऊं, दूसरी ओर ज्यादा बातें इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। और पीपीटी शेयर हुआ कि नहीं वो डीपी सर मुझे बताओ, फुल स्क्रीन। यस सर। सब माइक नहीं खोलेंगे, एक ही बोलेगा। हो गया सर। ओके, तो अभी मैं फटाफट आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सबकी परमिशन से बराबर ध्यान से मुझे सुनते जाना, क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो हमारा मेन बेस है, हमारे बिजनेस का मेन बेस है, मेन बेस।
मेन बेज किसको बोला जाता है आप सबको मालूम है। मेन बेज मतलब प्रोडक्ट से ही हमारा धंधा पहले चालू होता है, समझो। तो आज का प्रोडक्ट है बिलो 37, नाम उसका थोड़ा यूनिक है, बिलो 37। मतलब ये ऐसा नाम क्यों दिया है? हमारी बॉडी में जब भी बुखार आता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आता है, तो वो टाइम पे 37 मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, बॉडी गर्म होती है ना बुखार आता है, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बैलेंस रखने का एक काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, नॉर्मल बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो भी 37 करेगा, टेम्परेचर घट गया है तो भी 37 करेगा। देखो बुखार भी अलग अलग टाइप का आता है। कैसा बुखार आता है आप सबको मालूम है? गर्म, किसी को गर्मी बहुत लगती है, पसीना छूटता है, ऐसा पूरा बॉडी। और एक बंदा ऐसा होता है कि उसको अलग टाइप का बुखार है, उसको ठंडी ज्यादा लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ता भी है हमारी बॉडी में तो भी बुखार आता है, कम होता है फिर भी बुखार आता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट है बिलो 37 बुखार का गोली, वो क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही करने का काम करता है, साथ साथ में दूसरा और काम क्या करता है हमारा ये प्रोडक्ट, इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का भी काम करता है। तो खास आपको ध्यान रखना है, हमारा एक प्रोडक्ट है वो जबरदस्त और यूनिक बनाया गया है। यूनिक इसके लिए है कि मार्केट का जो भी प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है वो मैं थोड़ा स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा, बराबर ध्यान से देखना, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई दिमाग को नुकसान नहीं करेगा। मार्केट की दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या है, देखो पहले ये जानो कि मार्केट का गोली ज्यादा खाते हैं ना बुखार का, तो उसका नुकसान क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो आप पेशेंट को बता सकते हो। एस्प्रिन करके गोली आती है मार्केट में, एग्जाम्पल है कि ऐसा बहुत सारी गोली आती है। तो वो क्या करती है, बुखार को तो कम करती है लेकिन साथ में खून भी पतला कर देती है। अगर समझो खून पतला हो गया तो क्या होगा, एक बीमारी तो घटाया उसने, एस्प्रिन ने मतलब बुखार तो कम कर दिया, लेकिन साथ साथ में दूसरा एक बीमारी गिफ्ट करेगा। मेडिकल का कोई भी गोली है ड्रग वाला, वो सभी का सभी गोली आपको साइड इफेक्ट करता ही है। वो तो कहीं डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा साइड इफेक्ट वाला गोली में नहीं, डॉक्टर खुद वो जल्दी गोली नहीं खाएगा, लेकिन आपको इतना सारा पकड़ा दी। अगर कोई डॉक्टर मुझे सुन रहा है तो माफ करना, क्योंकि ये रियलिटी वास्तविकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं। लगभग मेरे सामने कितने लोग बैठे, 116 लोग बैठे, 116 में से किसी को मालूम ही नहीं कि बात सही था। आज मालूम ही पड़ा होगा कि ये तो गोली लेते हैं तो दूसरा क्या नुकसान करता है, समझो मेरी बात। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट में जो चीज मिल रही है वो क्या करे, तो आप कस्टमर को अच्छी ज्यादा दे पाओगे। तो एस्प्रिन का एग्जांपल गोली आता है, वो खून को पतला करता है, खून जल्दी से बंद नहीं होता है। जैसे कि किसी को चोट लग गई, खून बह रहा तो पतला हो गया तो जल्दी बंद नहीं होएगा, वो कुदरती ऑटोमेटिक हमारा खून बंद होता है, कुछ लगता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, आप सबको मालूम है। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का गोली क्या नुकसान करता है। तो और अच्छा एक तकलीफ मिटा दे, दूसरा गिफ्ट कर देता है मार्केट का गोली, समझो मेरी बात। दूसरा पैरासीटामोल करके आता है, ये तो नाम बहुत सारा सुना होगा आपने, पैरासीटामोल तो गली गली बिकता है। ये वो क्या करता है, लीवर को नुकसान करता है। हमारा लीवर मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, मेन पार्ट से, तो लीवर को नुकसान करता है। बुखार को तो मिटा दे, लीवर को भी नुकसान करता है। एक बीमारी मिटा है, दूसरा गिफ्ट किया। दूसरा एक गोली आता है नीमोस्लाइड करके, वो बच्चों की हेल्थ के लिए नुकसानकारक है, छोटे बच्चों को बहुत नुकसान करता है। छोटे बच्चों को एक गोली देते हैं ना, उनको बहुत नुकसान करता है, बच्चों को भी। दूसरा, ज्यादातर दवाइयां शरीर को वीक करती, ज्यादातर मार्केट की जो भी दवाई आती है वो क्या करती है, शरीर को वीक ही करती। बैन की हुई दवाइयां भी भारत में मिलती, अभी भारत सरकार ने कई दवाई पे बैन कर दिया, ये नुकसानकारक है, मार्केट में मत बेचो, लोगों को मत दो। तो भी लोग क्या करते हैं, बेचते रहते हैं चुपके चुपके, समझो मेरी बात।
भारत सरकार ना बोल कब मना करेगी, आपको मालूम पड़ गया होगा। WHO ने भी कई सारी दवाइयों पे बैन कर दिया है कि ये बॉडी में नुकसान करता है, फिर भी लोग बेचते हैं, चुपके चुपके बनाते भी है, सब कुछ चलता रहता है दुनिया में, और हम भरोसा करते हैं दूसरे लोगों पे। इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक डाउन करती है, रोग प्रतिकारक शक्ति को भी घटाती है ऐसी दवाइयाँ। वायरल बुखार में काम नहीं करती। अगर वायरल कोई नॉर्मल बुखार आ गया है तो उसमें वो काम नहीं करती। तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्टेटस में चढ़ाने के लिए मैं नहीं बोला हूँ, आप सबको ये लेना है स्क्रीनशॉट आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आप सबको मालूम पड़ गया होगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे कि मार्केट में एंटीबायोटिक दवाई आती है, एंटीबायोटिक, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, बुखार है कुछ भी, कोई कफ हुआ है, सर्दी हो, कुछ भी हुआ तो साथ में क्या देगा, एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक से क्या होता है, फास्ट रिकवरी होता है। मेरी बात सुनते जाए, एंटीबायोटिक से क्या होता है, फास्ट रिकवरी होता है, झड़पी। तो एंटीबायोटिक गोली आप किसके लिए लेते हो, फास्ट बीमारी मिटे इसके लिए, लेकिन साथ साथ में आपके जो बॉडी के अच्छे सेल है उसको भी वो मार देता है। एंटीबायोटिक गोली को क्या काम करना है कि हमारे बॉडी में जो खराब बैक्टीरिया उसको मारने का काम करना है, जिस बैक्टीरिया से बीमारी बढ़ा है उसको मारने का काम करना है। लेकिन वो खराब बैक्टीरिया को तो मारती है, लेकिन अच्छे बैक्टीरिया को भी साथ में मारती है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मतलब मार्केट का गोली कैसे कैसे साइड इफेक्ट करता है। अगर सालों से हम ऐसा गोली खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या होएगा आप समझ जाओ। आपको इतना तो मालूम पड़ा होगा कि हम जहर खा रहे हैं मार्केट का। समझो मेरी बात, ये अच्छे से सुनोगे ना तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप दूसरे लोगों को सलाह दोगे और मार्केट की गोली से आप घबराओगे। ऐसा नहीं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको सही समझदारी दे रहा हूँ, समझो, कोई लालच नहीं है मेरा। बिलो 37 के लाभ क्या है, एंटीवायरल और बैक्टीरियल फॉर्मूला है। ऐसा जड़ी बूटी उसमें डाला है कि वो एंटी बैक्टीरियल और वायरल दोनों पे काम करता है। एक ही गोली, अलग अलग नहीं लेना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण पे सर्दी बुखार के साथ फ्लू, अगर सर्दी थोड़ा कुछ होता है ना तो साथ में थोड़ा बुखार भी आता है, आप सबको मालूम है। और सर्दी होता है ना स्टार्टिंग, तो आपको मालूम कैसे पड़ता है, नाक से गरम गरम हवा आती है, आपको मालूम पड़ जाता है कि कुछ होने वाला है। या तो नाक में बहुत सारे लोगों को खुजली आने लगती है, एडवांस नाक में गरम हवा आती है, बुखार आता है तो ऐसा होता है, नाक से गरम हवा आती है। मतलब कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं स्टार्टिंग जब भी होता है। अगर आपकी बॉडी में कोई दूसरी तरीके से बुखार आया है, अगर अंदर कफ भर गया है, पूरा फेफड़े में कफ भर गया है और बुखार आया है, तो हमारा गोली काम नहीं करेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई नॉर्मल बुखार होगा तो ही काम करेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक है, एंटीबायोटिक नहीं। तो ज्यादा जिसको बुखार आ गया है, कफ हो गया है, ज्यादा सर्दी हो गया, तो उनको हमारी प्रोडक्ट काम करेगी नहीं। आपको खास ध्यान रखना है, हमारा नॉर्मल बुखार पे ही काम करती है। आगे बढ़ता हूँ। बुखार के सामने लड़ते वक्त लीवर के कार्य प्रोत्साहन देता है, लीवर के कार्य को प्रोत्साहन देता है। मतलब हमारा गोली क्या करता है, बुखार को तो कम करती है, साथ साथ में लीवर अच्छा करने का काम करता है। क्योंकि आप देख लेना, जब भी आपको बुखार आता है तभी पेट बिगड़ जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आपको बुखार आता है वो टाइम पे पेट में गड़बड़ होती हो, तो सबसे पहले क्या करना है, लीवर को ठीक करना है। तो हम जिसको बुखार आता है उनको एक गोली तो देते हैं, तो उसमें ऐसा जड़ी बूटी डाला है, वो लीवर पे भी काम करती है, बुखार पे भी काम करती है। देखो कितना पावरफुल बना है। साइंटिस्ट लोग कितने होशियार है, देखो कि अगर बुखार आते खाली बुखार का गोली नहीं बनाया, साथ साथ में लीवर का भी जड़ी बूटी, क्योंकि उनको मालूम है लीवर भी साथ में अच्छा होना चाहिए, जल्दी ठीक करना है। तो जैसे कोविड आया था, कोरोना, वो टाइम पे मैंने वैक्सीन नहीं लिया था, क्योंकि बॉडी में बहुत साइड इफेक्ट करता है बिना कोई बीमारी हम लेते हैं, तो मैंने वैक्सीन नहीं लिया। तो मेरे को कोविड का असर तो हो गया, लेकिन मैंने क्या किया, डॉक्टर के पास से वो सर्दी कफ का दवाई ला दिया और साथ साथ में हमारा गोली चालू कर दिया। तो डॉक्टर का 1-1.5 घंटे, डॉक्टर का गोली लेता, उसके 1-1.5 घंटे के बाद हमारा गोली लेता था। मैं कितना, हमारा तो 2-2 गोली लेता था वो टाइम में। और दूसरा हमारा कवचप्राश, नाइनिफाई, कफनेल वो सब पीता था। डॉक्टर का दवाई नॉर्मल जो चालू हॉस्पिटल, छोटी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर लोग देते वैसा ही गोली लाया था। तो थोड़ा मेरे को 15 दिन तकलीफ पड़ा था, लेकिन 1 महीने के बाद सब कुछ सही हो गया था मेरे साथ।
दूसरा मैं मौसम्बी का रस ज्यादा पीता, क्योंकि वो टाइम पे हमारा विटामिन सी वाला गोली नहीं था। विटामिन सी ज्यादा लेते हैं बॉडी में तो जल्दी रिकवरी है। अभी तो हमारा विटामिन सी वाला गोली स्पेशल आ गया है, पावरफुल है। वो बुखार के सामने लड़ते वक्त लीवर के कार्य को प्रोत्साहन करने का भी बिलो 37 हमारा काम करता है। दूसरा, समकालीन ड्रग्स जैसी साइड इफेक्ट नहीं, मतलब मार्केट में जो ड्रग साइड इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ऐसा साइड इफेक्ट नहीं करता है हमारा बिलो 37। तो आपको हमारा बिलो 37 का क्या फायदा है आपको समझ में आ गया होगा। अभी तीसरी स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, बिलो 37 के लाभ क्या है, वही स्लाइड अभी चल रही है, अभी जो था वही। तो बिलो 37 के लाभ क्या, तो लीवर को प्रोटेक्ट करता है, दर्द कम करता है। जैसे कि आपको मालूम पड़ गया होगा कि बुखार आता है तो हड्डियां दुखती है, हड्डियां दुखती कि नहीं दुखती वो टाइम पे, तो उसमें भी काम, दर्द को कम करने का भी काम करता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाता है, जो जरूरत है वो बढ़ाता है। देखो, शुगर भी मेंटेन करता है हमारा बिलो 37। लीवर में होने वाले टॉक्सिन को दूर करता है। लीवर में होने वाले टॉक्सिन जो कचरा है वो टाइम पे ज्यादा वायरल हो जाता है ना, तो लीवर भी काम करना बंद कर देता है, कम काम करता है, तो टॉक्सिन को भी दूर करता है। इन्फेक्शन के सामने लड़ने का भी काम करता है। अगर बॉडी में वो टाइम कोई इन्फेक्शन है तो लड़ने का भी काम करता है। डेली डिटॉक्स साथ में ऐड करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेली डिटॉक्स साथ में ऐड करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेली डिटॉक्स ऐड करने से साथ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सबको खास ध्यान रखना है, आप सबको खास ध्यान रखना है, डेली डिटॉक्स ऐड करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खास ध्यान रखना। डेली डिटॉक्स, डेली डिटॉक्स का क्या फायदा है मैंने आपको पहले बता दिया, आप सबको मालूम होगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यूएसपी पॉइंट, उसका प्लस पॉइंट क्या है, फायदा क्या है हमारी प्रोडक्ट का, तो जड़ी बूटियों का अनोखा कॉम्बिनेशन उसमें डाला हुआ है। जड़ी बूटियों का अनोखा कॉम्बिनेशन क्या है, चिरायता, काल मेघ और अन्य जड़ी बूटियां, मतलब 2 जड़ी बूटियां तो मेन है जो हमारी बॉडी पे बुखार पे काम करती है, साथ साथ में अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह तेजी से परिणाम देता है। आप सबको ध्यान होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां, इसके लिए तेजी से रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, इस उत्पाद के साथ अन्य दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस उत्पाद के साथ अन्य कोई दवाई, मतलब हमारा प्रोडक्ट ले रहे हो तो साथ में दूसरा कोई गोली खाना नहीं है। अगर ले रहे हो डॉक्टर का तो आप सबको मालूम 1-1.5 घंटे का गैप रखना है, साथ में कोई नहीं लेना है। 100% शाकाहारी कैप्सूल है हमारा। दूसरा, बुखार पर तेजी से काम करेगा, 100% सुरक्षित है, आयुष प्रीमियम मार्क द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट है। तो ये सब आपको कुछ प्लस पॉइंट है हमारा, यूनिक पॉइंट, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे लोगों को आप बता सकते, मार्केट में कोई भी कस्टमर मिलता है तो आप बता सकते हो। और वायरल बुखार में भी काम करता है। वायरल बुखार आता है ना, वायरल, वो मौसम के हिसाब से उसको वायरल बोलते हैं, जैसे कि ठंडी गर्मी दोनों मौसम सेम मिक्स चल रहा है वैसा, तो आपको वायरल बुखार में भी ये काम करेगा। लेकिन नॉर्मल, मैंने आपको बताया कि कफ ज्यादा बढ़ गया है वो थोड़ा काम जल्दी नहीं, क्योंकि कफ निकालने का ही काम नहीं करता है, साथ में दूसरा प्रोडक्ट देना पड़ता है इसके लिए। तो आप सबने बराबर ध्यान से सुन लिया होगा। और आगे क्या लिखा है अगली स्लाइड में, 8 साल के बच्चों से लेके कोई भी व्यक्ति ले सकता है। किसको देना है, तो आपको यूएसपी पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है। 8 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, 8 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते, महिला पुरुष सबको। भाई माइक बंद रखो, किसका माइक मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है बीच में बार बार, माइक बंद कर। दूसरा, एक डिब्बी में 60 कैप्सूल आएगा, मतलब दिन में सुबह शाम दो कैप्सूल खाने के बाद लेते हो तो 1 महीना ही चलेगा। उसका एमआरपी क्या है, तो 1001 रुपया उसका एमआरपी। डीलर प्राइस क्या है, 748 रुपया, और रिटेल प्रॉफिट कितना है, 253 रुपया। देखो प्रॉफिट भी 250 रुपया है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। टीआरसी थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, मतलब हमारा ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, जैसे कि मार्केट का कोई भी गोली खाते हो तो टीआरसी, जो हमारा बुखार तो किधर चालू होता है,
दिमाग से इधर से चालू होता है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट का प्रोडक्ट है ना, वो भी टीआरसी पे काम करता है, टीआरसी पॉइंट पे काम करता है। और हमारा ये बिलो 37 वो भी टीआरसी पे ही काम करता है। दोनों, जो कि हमारा बुखार किधर से चालू होता है, दिमाग से चालू होता है। तो टीआरसी को रेगुलेटर करने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है जब भी बुखार आता है तभी। तो 5 दिन का डोज देना है किसी को। अगर ये अच्छा रिजल्ट लेना है तो 5 दिन, महीना लेगा तो भी कोई नुकसान करेगा नहीं। लेकिन बुखार है नॉर्मल तो मिनिमम 5 दिन, एक हफ्ता पकड़ लो, 5 दिन छोड़, एक हफ्ता पकड़ लो। शुरुआत के 3 दिन 8 घंटे लेना है, 8 घंटे में गोली लेना है। और बाकी के 2 दिन दिन में 2 बार, दिन में 2 बार लेना है। बाकी के 2 दिन में 2 बार लेना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 2 बार लेना है। 8 साल से ज्यादा उम्र के लिए ये आप दे सकते हो। बाकी के 2 दिन, दो मतलब आप याद रखना है डोज, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट। 5 दिन का डोज दे। शुरुआत के 3 दिन, शुरुआत के 3 दिन का जो डोज है, 5 दिन का डोज देना है। शुरुआत के 3 दिन हर 8 घंटे ले, ऐसा लिखा है। बाकी के 2 दिन, मतलब टोटल 5 दिन दिया, बाकी के 2 दिन दिन में 2 बार। 8 साल से ज्यादा उम्र के लिए, ज्यादा उम्र वाले बच्चों को शहद के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। शहद मतलब हनी जो आता है, हमारा मध आता है, उसके साथ मिक्स करके भी दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो गोली निगल नहीं सकते, आपको मालूम पड़ गया होगा, गल नहीं सकते मतलब पानी के साथ, छोटे बच्चे, तो उनको मध के साथ भी दे सकते हो। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको ध्यान क्या रहना है, टेक केयर, ध्यान क्या रखना है, बताए हुए डोज से ज्यादा मत दे, बताए हुए डोज से ज्यादा नहीं देना है। पैरासीटामोल के साथ मत दे, मतलब मार्केट का गोली, हमारा गोली मिक्स नहीं करना है, पैरासीटामोल के साथ मिक्स भी नहीं करना है। यदि बुखार 2-3 दिन में कम ना हो तो डॉक्टर की सलाह लेना है। ये गोली देने के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा है तो बोलना है कि डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। भरोसा मत दे देना कि चालू ही रखो, 1 महीना हुआ चालू ही रखो, ऐसा नहीं। गर्मी में मत रखिए, ये प्रोडक्ट हमारा ठंडी ठंडी जगह पे रखना है। गर्मी जिधर है, गर्म मतलब धूप है, उधर नहीं रखना, ठंडी की जगह पे रखना है। और डिब्बी यूज करने के बाद ढक्कन अच्छे से फिट करना है, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया ना घुस जाए। इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, अच्छे से फिट भी करना है। तो आपको ये बिलो 37 अच्छे से मालूम पड़ा है तो आप माइक खोल के तुरंत यस बोल के माइक बंद कर सकते हैं। Yes, sir. 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 ओके, मतलब सब लोग ठिकाने बैठे हैं, यस बोल रहे हो, और जो यस नहीं बोल रहे वो ठिकाने नहीं। मैं ऐसा मान के चलो, खाली खाली जूम चालू करके बाथरूम में चले गए नहाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं दूसरे प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, फटाफट ध्यान से देखते जाना, क्योंकि हमारा टाइम भी मैं साथ साथ में देख रहा हूँ कि 7:15 बजे क्लोज कर देना कुछ भी करके। अभी माइक बंद कर दो सब, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। तो आप सबको क्या ध्यान रखना है कि हमारा आज का जो दूसरा प्रोडक्ट है, नोवेदना कैप्सूल और नोवेदना जेल, वो भी मार्केट से क्यों बेहतरीन बनाया है, क्यों अच्छा है, वो आपको बताया है। नोवेदना जेल कैप्सूल, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है किस किस चीज में, किस तकलीफ में काम करेगा, किस तकलीफ में ले सकते हो। तो स्नायु का तकलीफ हो, स्नायु का भी वो दुखावा होता है, उसमें भी दे सकते हो। जोड़ों का दर्द होता है, उसमें भी दे सकते हो, मतलब हड्डी या जिधर जिधर दुखती है उसके लिए भी दे सकते हो। सिर दर्द और बदन दर्द हो रहा है उसके लिए भी ले सकते हो। देखो ये ऐसा यूनिक गोली है। मार्केट का सर का दुखावा होता है ना, सिर का दुखावा उसके लिए अलग आता है, पेट के दुखावे के लिए अलग आता है, हड्डियों के लिए अलग 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 आता है। हमारा प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट सब में काम करता है, मतलब सिर दर्द में भी काम करता है, बदन दर्द में भी काम करता है, झुनझुनी होती है बॉडी में तो भी काम करता है।
झुनझुनी मतलब वो दर्द का एक भाग है। जोड़ सख्त हो गए, वो उसके लिए भी आप करवा सकते हो, यूज कर सकते हो। जोड़ आपके सख्त हो गए मतलब उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, खाली आपकी जानकारी लिखी दे, स्टेटस में नहीं चढ़ा। दूसरा, बराबर ध्यान से अगली स्लाइड में देखते जाना। फायदे क्या है उसके? दर्द के मूल तक जाकर काम करता है। जिधर दर्द हो रहा है ना हमारी बॉडी में, उधर जाके ये काम करता है बॉडी में, उसे दर्द को दूर करने का काम करता है। दूसरा, सूजन हो तो उसे कम करने का काम करता है। गुजराती में शू कहेवाय? सोजो आयो, मतलब सूजन आया है तो उसको भी कम करने का काम करता है। जैसे कि हड्डियां दुखती है तो उधर सूजन आता है कभी कभी। दूसरा, टॉक्सिन दूर करता है। अंदर टॉक्सिन है हमारी बॉडी में, हड्डियों के अंदर टॉक्सिन है, उसको भी दूर करने का काम करता है। तुरंत आराम मिलता है और लंबे वक्त तक राहत प्रदान करता है। मतलब राहत भी तुरंत देता है। क्यों देता है? उसका कारण है। बहुत सारे लोगों को ऐसा कभी कभी प्रश्न आता होगा कि सर आयुर्वेदिक दवा इतना फास्ट काम क्यों करती? अंदर केमिकल डाला है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं। उसका हमारा प्रोडक्ट यूनिक इसके लिए, फास्ट रिजल्ट एलोपैथी दवा जैसा इसके लिए देता है। जैसे मेरी बात सुनने जैसी, आपको कोई सवाल करेगा जवाब दे सकते हो। हमारा ये जो प्रोडक्ट है मेडिकल जैसा काम क्यों करता है फास्ट? एक ही हफ्ते में रिजल्ट दिखता है, 2 हफ्ते में रिजल्ट दिखता है। उसका कारण क्या है? तो बहुत सारे लोग उल्टा समझते हैं कि उसके अंदर केमिकल डाला होगा इसके लिए फास्ट रिजल्ट देता होगा। वो खाली बोलने के लिए आयुर्वेदिक बोलते हैं, ऐसा नहीं। हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक नाम इसमें आधा प्रोडक्ट का आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर पिपली नाम का जड़ी बूटी डाला, पीपली। तो पिपली नाम का जो जड़ी बूटी है ना, उसका हमारी प्रोडक्ट के अंदर डबल प्रोसेस किया जाता है। डबल मतलब जो हमारा बॉडी के अंदर एक प्रोडक्ट जाता है तो तुरंत असर करवाने का वो काम करती है। आपको मेरी बात समझ में आई है तो मुंडी हिला सकते हो। मतलब पिपलीना का जो जड़ी बूटी है उसका डबल प्रोसेस करके उसके अंदर डाला। मतलब कि एक बार प्रोसेस करके डाला, दूसरी बार डाला, तो वो गोली क्या करती है, वो पिपली जड़ी बूटी क्या करती है, वो हमारे बॉडी में गोली जाता है तो उसका असर दुगना कर देता है। इसके लिए हमारा दवाई जो है आयुर्वेदिक होने के बावजूद भी फास्ट रिजल्ट देता है। तो आपको थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी मालूम पड़ गया। तो किस में दे सकते हैं आप सबको मालूम पड़ गया। अब किसको देना है? तो 10 साल के बच्चों से लेके ऊपर का कोई भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को दे सकते हो। 10 साल के ऊपर के बच्चों को सबको दे सकते हो। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अगली स्लाइड क्या बोल रही है? किस तरह उपयोग करना है, किस तरह? तो मसल्स पेन जहां दर्द वहां लगाना है। जैसे कि हमारा अभी क्या आ गया, नोविदा जेल आ गया। देखो नीचे फोटो बदल गया, वो कैप्सूल वाला खत्म हो गया। नोविदा जेल जो मलहम है लगाने वाला, ट्यूब है। तो किस तरह से उसको उपयोग करना है? मसल्स पेन जहां दर्द हो रहा है वहां पे ये मालिश करना है। दूसरा, सिर दर्द, जॉइंट पेन, मतलब क्या लिखा है, लोअर बैक पे, बैक पे मतलब पीछे दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। अगर सिर दर्द हो रहा है तो आपको कैसे ये उसका यूज करना है? सिंग दाना, जैसे कि चना दाल होता है ना, उतना लेना है। ये हमारा लोहित जेल, ये हमारा जो ये नस रहता है, नस वो मेन नस है दिमाग में लोही अवर जवर करने का इधर से। तो कभी कई बार क्या होता है, कंटाला आता है, सर चढ़ जाता है, तो इधर से लोही फ्लो मतलब के जाना कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, वो सर चढ़ जाता है। तो हमारा जो नोवेदना जेल है ना, थोड़ा थोड़ा लेके दोनों भाग में मालिश करना है, ऐसा ऐसा मसाज करना है। थोड़ी देर बाद आपका सर उतर जाए। देखो हमारा प्रोडक्ट कितना यूनिक है। मार्केट का जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट क्या काम करता है, वो अलग अलग आता है। वो आयोडेक्स, वो सब नाम ना आपने सुना हो, अलग अलग तरीके से काम करता है। वो आप इधर आयोडेक्स लगा सकते हो, तो जिधर आपका दूसरा दर्द हो रहा है उधर नहीं लगा सकते उसको। कई कई प्रोडक्ट ऐसी आती है मार्केट में। हमारा प्रोडक्ट है ना, वो सर दर्द में भी काम करता है, हड्डियां दुखती है उधर भी मालिश कर सकते हो, ऑलराउंडर। ऐसा यूनिक तरीके से बना है। दूसरा क्या है, हमारा प्रोडक्ट में एड्रेस बता देता हूँ। हमारे प्रोडक्ट आप मालिश करते हो ना, तो आप मेडिकल का जो दवाई है वो हमारे प्रोडक्ट में क्या फर्क है? तो मेडिकल वाला आप समझ लो कि आपने इधर मालिश किया, तो मालिश करते हो तो क्या उधर का वो भागे ना, खाली वो बेहरा कर देता है, गेन चढ़ा देता है उधर गेन। जैसे कि डॉक्टर लोग उनको बेहोश करते हैं ना, ऑपरेशन करना होता है, तो उनको गेन चढ़ा देता है। मतलब आपको समझ में आ गया
गेंद चढ़ जाता है, इधर इधर बालन बहरा हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इधर दर्द हो रहा था, अभी मैंने ट्यूब लगाया तो ठीक हो गया, ये ठीक नहीं हुआ है। खाली वो बात बहरा हो गया तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक हो गया है। आपका दिमाग पहले इधर था, दर्द था, बाद में वो लगा है मार्केट वाला प्रोडक्ट, तो क्या करेगा, आपको गेन करेगा। तो आपका दिमाग इधर था ना, बाद में दिमाग हट जाएगा कि अभी ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ है। हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है, मालिश करते हो तो अंदर जाता है। आप देखना, ऐसा मालिश करोगे ना, हमारा प्रोडक्ट चिकना ही नहीं रहेगा, वो अंदर उतर जाएगा। ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बना है। तो जिधर हड्डियों के अंदर जो दर्द हो रहा है उसको कम करने का काम करता है। ओरिजिनल काम करता है, जिधर दर्द हो रहा है उधर से कम करने का काम करता है। तो आप सबको अच्छे से मालूम पड़ता होगा कि मार्केट का प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। बराबर ध्यान से देखना, हम एंड पे जा रहे हैं। मतलब इधर क्या लिखा है, ये स्लाइड में, ये स्लाइड में क्या लिखा है कि सिर दर्द, ज्वाइंट पेन, लोअर बैक पेन, नेक और शोल्डर, जैसा शोल्डर खभा इधर उधर भी दुखता है, पेन हो तो गर्म पानी या हॉट बैग से दर्द वाले पार्ट पर गर्म करके जेल लगाए। तो जिधर भी आपको अच्छा रिजल्ट लेना है दर्द में, तो जिधर भी दर्द हो रहा है उधर क्या करना है, पहले गर्म पानी से वो बात धोने के बाद मालिश करोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका मुंह हिला सकते हो मेरे जैसा। मतलब जिधर भी मालिश करना है उधर गर्म पानी से धोना है, या दूसरा क्या लिखा है, वोट बैग आता है, वो हमको वो शेक करने वाला जो आता है ना थैली, उससे गर्म करने के बाद भी आप लगा सकते हो, गर्म पानी से धोने के बाद भी लगा सकते हो, क्योंकि अंदर का भाग गर्म होएगा तो हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी काम करेगा। देखो किस तरह से उपयोग करते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भी इधर बताया गया। आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द हो तो रात को जेल लगाना है। मतलब वाह, इसी भाषा में क्या बोलते हैं उस बीमारी को, वाह। आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द हो तो रात को जेल लगाना है। दिन में भी लगा सकते हो, लेकिन रात को लगाने से फायदा क्यों जल्दी मिला, क्योंकि हम आराम पे रहते हैं। और दिन में क्या होता है, लगाने के बाद भी काम पे लग जाते हैं तो जल्दी असर नहीं करता है, थोड़ा ही असर करता है। लेकिन आप रात को लगा के सो जाओगे तो जल्दी असर करेगा। अगर वाह का तकलीफ है, आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द हो रहा है, उसके लिए बोला। त्वचा के बाहरी हिस्से में दिन में 2-3 बार लगाए। त्वचा के बाहरी हिस्से में दिन में 2-3 बार लगाना है। ज्यादा तकलीफ में नोवेदना जेल एवं कैप्सूल साथ में देना है। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो एक प्रोडक्ट से कुछ नहीं होएगा, अंदर का बाहर का दोनों देना पड़ेगा। आप सबको खास ध्यान रखना है, अंदर का बाहर का दोनों प्रोडक्ट देना पड़ता है। तो कैसे यूज करना है वो आपको मालूम पड़ गया होगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो फटाफट अभी स्टेटस में डालने के लिए, निकाले आपकी जानकारी के लिए। और कोई भाई है ना, वो बैठे बैठे मोबाइल पे छेड़खानी करते हैं, वो स्क्रैच करते हैं, उनका नाम भी आता है, वो सर प्लीज बंद करो, क्योंकि इधर सबको डिस्टर्ब हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो हमारा प्रोडक्ट है नोवेदना जेल, वो करीब 50 ग्राम की ट्यूब आएगी। कितना, 50 ग्राम की। तो उसका MRP कितना है, 319 रुपया। डीलर प्राइस है उसका 253 रुपया, और रिटेल प्रॉफिट है 67 रुपया। आप सबको मालूम है, जो भी लोग बेच रहे यूज करे उनको मालूम है। त्वचा के बाहरी हिस्से पर लगाना है, ये बॉडी के अंदर का भाग के लिए नहीं है, अंदर के लिए गोली, आप सबको मालूम पड़ गया होगा। और दिन में 2-3 बार लगाना है। मतलब एग्जाम्पल सुबह में लगाया, दोपहर को लगाया, शाम को लगाया, ऐसा भी कर सकते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैप्सूल एक डिब्बी में 60 आता है, उसका MRP कितना है कैप्सूल का, नोवेदना कैप्सूल का 1265, और डीलर प्राइस 1012। लेकिन एक महीने का, समझो एक दिन का बोल के इतना भाव नहीं, 253 रुपया उसका रिटेल प्रॉफिट है। आगे मैंने आपको बता दिया था, सुबह एक कैप्सूल भोजन के बाद लेना, रात को एक कैप्सूल लेना। दर्द हो रहा है तो एक कैप्सूल खाने के बाद सुबह शाम लेना है। दूसरा टेक केयर, ध्यान क्या रखना है, बाहरी उपयोग के लिए ये जेल है, मैंने आपको बता दिया। जले हुए हो, कटा हुआ हो, छीले हुए घाव के ऊपर मत लगाए, ध्यान रखना है बराबर। इधर नहीं लगाना है ये ट्यूब हमारा, खाली हड्डियों का दर्द हो रहा है तो ही लगाना है, मसल्स का दर्द तो ही लगाना है। जिधर कोई बंदा जल गया
कट गया हो, छील गया है, तो वो बात पे आपको मालूम पड़ गया होगा कि जिधर कट गया, भागे, छील गया तो उधर नहीं लगा सकते ना। ये क्रीम उसके लिए नहीं, उसके लिए तो हमारा दूसरा क्रीम आता है, उसका ट्रेनिंग अभी आएगा। छील गया, लग गया है, ऐसा कोई है तो ये खाली दर्द के लिए। हमारा स्किन कटा हुआ नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो छोटा छोटा चीज ध्यान रखना जरूर। आंखों को मत छुए, आंखों में नहीं जाना चाहिए प्रोडक्ट। भले आयुर्वेदिक है, साइड इफेक्ट नहीं करता, फिर भी आंखों से तो दूर रखना है। जेल लगाने के बाद साबुन से हाथ धो देना है। ये जेल आप लगाते हो, बहुत बार क्या होता है, अच्छा खुशबू आता है तो लोग लगा के घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ भी करो है तो दवाई। तो आपकी आंखों में हाथ चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो आपको जेल जेल लगाने के बाद साबुन से हाथ धो देना है, आपको खास ध्यान रखना है। देखो एक क्या है, टेक केयर क्या बोल रहा है, ध्यान क्या रखना है। ध्यान ये रखना है कि माइग्रेन और क्लस्टर हेडक में मत दे। माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, माइग्रेन मतलब सर को, ये हमारा सिर दर्द पीछे से होता है ज्यादा, माइग्रेन दुखता रहता है या आगे से भी दुखता रहता है। ये गुजराती में શું કે लमड़ा पकड़ा ही जाए, लेडीज लोगों को ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, तो उनको नहीं लेना है ये प्रोडक्ट। दूसरा, ज्यादा एसिडिटी अल्सर उनको भी नहीं देना, ज्यादा एसिडिटी और अंदर चांदी गिर गया उनको भी नहीं देना। पाइल्स के दर्द में नहीं देना, ये गोली का बात कर रहा हूँ। पाइल्स के दर्द में मतलब मस्से का बीमारी, उनको भी नहीं देना है। खाली पेट मत ले, खाना खाने के बाद लेना है, खाली पेट नहीं लेना। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को मत दे, वो तो आपको मालूम ही है, ध्यान रखना है। नुकसान नहीं करता है, फिर भी ध्यान तो रखना ही है। एलोपैथिक दवाई के साथ नहीं लेना है। मेडिकल की गोली चल रही है तो 1 घंटे के बाद लेना है, खास ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले सकते हो, क्या क्या सावधानी रखनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अभी एक प्रोडक्ट खाली शॉर्ट में मैं ले लूंगा, बराबर मुझे हेल्प करना, 5 मिनट 7 मिनट बाद में हमको जीपीएस में भागना है। तो चंपी चैंपियन तेला जबरदस्त प्रोडक्ट है। हमारे साइंटिस्ट जो डॉक्टर डीवी नारायण है, उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये प्रोडक्ट के पीछे, क्योंकि जड़ी बूटियों का ऑयल निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करके प्रोडक्ट बनाए। और हमारे प्रोडक्ट है यूनिक, इसके लिए मार्केट का जो भी प्रोडक्ट आता है ना, वो बॉडी मसाज का आता है, वो आप हेयर में, वो सिर में नहीं लगा सकते, गालों पे नहीं लगा सकते। हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ऑल बॉडी फॉर्मूला है। आप सिर में भी लगा सकते हो, बाल जड़ रहे उसमें भी लगा सकते हो, गाल पे भी लगा सकते हो, खाल पूरी चमड़ी पे, पूरी बॉडी पे मसाज कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ये किधर किधर क्या काम करेगा, उसका फायदा क्या है, इस तकलीफ में दे सकते हैं, वो हम अभी जानकारी लेंगे। स्नायु के दर्द में आप दे सकते हो, कमर दर्द में आप दे सकते हो, पेट दर्द में दे सकते हो, बॉडी अच्छा रखना है तो भी दे सकते हो। और गर्दन दर्द, किसी किसी का नस पकड़ जाता है गर्दन का, उनको भी दे सकते हो। चंपी ऑयल इतने सारे तकलीफों में दे सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, आपकी समझदारी के लिए खाली। भाई नगीन भाई सर, आप स्क्रैच मत करो नगीन भाई, मोबाइल पे आप खेलते हो यार, आपका ध्यान इधर नहीं है, ध्यान रखो मेरी बातों पे, तो ही आपको फायदा, नहीं तो आप, मैं पूछूंगा कि प्रोडक्ट का क्या कमाल है तो आप नहीं बता पाओगे। तो स्क्रैच मत करो, मोबाइल पे टच मत करो, खाली सुनते जाओ मेरी बात। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। किस तकलीफ में ले सकते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम हो उसमें भी दे सकते हो, मतलब चमड़ी का कोई तकलीफ, स्किन प्रॉब्लम, उसमें भी दे सकते हो। त्वचा में चमक कम हो, उसको भी दे सकते हो। बहुत सारे लोगों का वो चमड़ी है ना, वो सूखा सूखा रहता है, वो बेज वाला होना चाहिए। तो चमड़ी अच्छा रखने के लिए भी आप, लव का परिभ्रमण हो उसमें भी दे सकते हो। अच्छा, बाल झड़ते हो उसमें भी दे सकते हो। देखो इतनी सारी तकलीफ में दे सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अभी फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। मसल्स को मजबूत करता है, फायदा क्या है उसका, मसल्स को मजबूत करता है। 1 मिनट, मसल्स को मजबूत करता है, मसल्स को ये मजबूत करने का काम करता है, मसल्स को मजबूत करता है। दूसरा,
हेयर फॉल को कम करता है, मतलब बाल झड़ रहे तो उसको कम करने का काम करता है। तीसरा, रक्त के परिभ्रमण को सुधारता है, लोहे के परिभ्रमण को भी सुधारता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मतलब हमारी मांसपेशियां रहती है बॉडी की, तो उसको भी मजबूत करने का काम है। मैं बहुत बार वो किस्सा सुना चुका, बहुत सारी लेडीज लोग वो हाथ ऊपर नहीं कर पाती, वो मसल्स दुखते रहते हैं, तो बहुत बढ़िया ही रिजल्ट देता है। यूनिक प्रोडक्ट है, जबरदस्त, इतने सारे तकलीफ में फायदा दिलवा सकता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, रक्त को परिभ्रमण को सुधारते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है हमारी बॉडी में, सर में, बॉडी में, सब जगह। हेयर फॉल, बाल झड़े तो कम करता है, मसल्स को मजबूत बनाता है। दूसरा, डेंड्रफ का प्रॉब्लम है तो भी दूर करता है, दिमाग मतलब माथा में खोड़ा था बता, तो डेंड्रफ होता है बालों में, तो उसको भी कम कर दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का भी काम करता है बॉडी का। इन्फेक्शन के सामने रक्षण देता है। इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के अंदर, जो हमारा जो 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 कचरा है ना, हमारे छिद्र रहते हैं, हमारे स्किन के अंदर छिद्र रहते हैं, उसका कचरा निकालने का भी काम करता है, टॉक्सिन बाहर निकालता है। स्किन को ग्लो करता है, लाइट आता है, हमारी स्किन के ऊपर लाइट आता है। स्किन इन्फेक्शन के सामने मदद करता है। देखो इतनी जगह पे काम करता है यूनिक तरीके से। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो फास्ट, अभी तुरंत, अभी मैं एंड पे जा रहा हूँ। फायदा क्या है उसका स्क्रीनशॉट। अभी आगे वाली स्लाइड में क्या है, शरीर की सफाई करता है और युवान बनाता है। बहुत सारे लोगों को वो करचली गिर जाता है, आपको मालूम है? उम्र बढ़ता है ना तो झुरिया पड़ती है, गुजराती में को कहवा करचली पड़े, चामड़ी ढीला पड़ जाता है उम्र के हिसाब से। तो शरीर की सफाई तो करता है, लेकिन साथ साथ में युवान भी बनाता है, करचली भी ठीक करता है। दूसरा, इनोवेटिव प्रोसेस से बना हुआ है। इनोवेटिव प्रोसेस मैंने आगे आपको बता दिया कि बहुत मेहनत किया साइंटिस्ट ने उसमें। दूसरा, विशिष्ट विधि तेल पाक विधि से बना है। तेल पाक विधि आयुर्वेदिक में बोला जाता है। उसको बहुत वो गर्म करना पड़ता है, अलग अलग जड़ी बूटियों को मिक्स करके बाद में जड़ी बूटियों से तेल निकलता है। बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है तब तेल निकल। आपको मालूम है तेल ऐसे थोड़ा निकलता है, कितना पीसना पड़ता है, तब जब गोटा लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ता है। बाल खाल गाल सब पे आप लगा सकते हो प्रोडक्ट, बाल खाल और गाल। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो फास्ट। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे की स्लाइड क्या बता रही है, यूएसपी चल रहा है अभी। मतलब तिल का तेल चमड़ी के अंदर ज्यादा जाता है। तिल का तेल है ना, वो चमड़ी का जो हमारा छिद्र रहता है ना, उसके अंदर जल्दी जाता है, ज्यादा जाता है, तो सफाई अच्छा करता है। तिल का तेल भी अंदर डाला हुआ है। दूसरा, मांसपेशियों को मजबूत ही बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, बालों की चमड़ी को स्वच्छ रखता है और झड़ते बालों को रोकता है, मतलब बाल झड़ते उसको भी रोकने का ही काम करता है। 3 साल के बच्चों से लेकर कोई भी ये व्यक्ति यूज कर सकता है, स्त्री या पुरुष सब। बॉडी मसाज जो करते हैं उनको बहुत फायदा देता है। अभी मैं थोड़ा कम करता हूँ, बीच में मतलब हर हफ्ते में एक बार बॉडी मसाज करता था। बॉडी हमारा एकदम स्किन टाइट रहता है, जवान रहता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो कचरा है उसको निकाल, एक टॉक्सिन भी, कचरा भी निकाल देता है, बॉडी शुद्ध करता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना है। शरीर में जो दर्द होने वाले ना आने वाले टाइम में, आप हर हफ्ता, मतलब आयुर्वेदिक में क्या बोला गया है, बुधवार और शनिवार को मसाज करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आयुर्वेदिक में ऐसा बोला गया है, बुध और शनि को मसाज करोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हमारा ये पैकिंग है, कितना आता है, पैकिंग जो है 200 ml का आता है बॉटल। इस तरह से उपयोग करें तो हर रोज 2-3 बार मालिश करें। हर रोज भी कर सकते हो, लेकिन आप रोज नहीं कर सकते हो तो बुधवार शनिवार को कर सकते हो। बालों में हफ्ते में 2 बार मालिश करना, एक हफ्ते में 2 बार बालों में मालिश कर सकते हो। इसका MRP है 577 रुपया, डीलर प्राइस है उसका 429 रुपया, और रिटेल प्रॉफिट है उसका 148, मतलब नियरली 150 रुपया, 2 रुपया कम, 150 रुपया रिटेल प्रॉफिट। बहुत पावरफुल है। आप डेमो भी कर सकते हो किसी के घर पे जाके, थोड़ा उसके हाथ पे लगा के बोलना कि देखो ये सुगंध कैसा है। आप सबको मालूम है डेमो कैसे करना है। डेमो करोगे तुरंत ले लेगा। कोई भी प्रोडक्ट का डेमो करोगे तो बिना फायदा समझो जल्दी समझ जाएगी, समझो मेरी बात। तो डेमो पे ध्यान ज्यादा देना, जब भी समझाने चाहूंगा। मालिश करने के 30 मिनट बाद गर्म पानी से स्नान करे और तुरंत ठंडी वाली जगह मत जाए।
देखो ये ध्यान रखना पड़ता है अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। क्या ध्यान रखना पड़ता है? मालिश करा तो मालिश करने के बाद तुरंत ठंडी जगह पे नहीं जाना है। ज्यादा पसीना होएगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये हमारी बॉडी से कचरा निकलेगा। और ठंडक वाली जगह पे पंखे पे आप चले जाओगे क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। तो आपको खास ध्यान रखना है। दूसरे को आपको ये बताना भी है जिसको देते हो। फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लो अभी फास्ट। मतलब क्या ध्यान रखना जरूर अच्छे रिजल्ट के लिए। दूसरा है क्या है, इधर भी वही लिखा है, चंपी तेल लगाने के बाद एसी रूम में मत बैठे, नहीं तो टॉक्सिन कचरा हमारे छिद्रों से नहीं निकलेगा। साबुन का उपयोग मत करें, जरूर पड़े तो माइल्ड साबुन का उपयोग करें। हमारा वो प्रीमियम क्वालिटी वाला साबुन है ना, अच्छा वाला, उससे नहा सकते हो। थोड़ा ऑयल हमारी बॉडी पे रहना जरूरी, पूरा नहीं निकालना। थोड़ा चिकनाई वाला बॉडी रहना जरूरी अच्छे रिजल्ट के लिए। तो साबुन का उपयोग नहीं करना है। साबुन का उपयोग करें तो कैसा करना है? वो माइल्ड साबुन, सब कुछ ऑयल निकाल दे ऐसा नहीं। हमारा जो प्रीमियम साबुन है वैसा यूज करना है। शरीर के बाह्य भाग पर ही लगा सकते हैं। ये बॉडी वो पीने वाला ऑयल नहीं, बाहर के भाग पे ही लगाना है। आंख का नाक के लिए उपयोग मत करें। आंख का नाक में नहीं डालना है गलती से। स्किन की तकलीफ ठीक हो जाएगी ऐसा मत कहे। किसी को चमड़ी का बीमारी है तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि स्किन का तकलीफ आपका ठीक हो जाएगा। खास ध्यान रखना है, आप गारंटी नहीं देना किसी को। तो इस चंपी में है, हमारा चंपी ऑयल बहुत बढ़िया है। इस चंपी में है बड़े बड़े गुण। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम कल देखेंगे। जो पुरुष के लिए, पुरुष को शक्ति कमजोरी कोई होता है तो किसके कारण होता है, लेने से क्या फायदा होता है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट है। पुरुषों के लिए मैन शक्तिमान, जैसे कि लेडीज का हार्मोन्स बैलेंस के लिए प्रोडक्ट आया था, लेकिन जेंट्स हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट अलग है। तो उसका नॉलेज हम कब लेंगे? कल। और अभी मैंने आपको बता दें ऐसा तो जीटीएस का आपको फायदा उठाने के अभी घर से भागना है। नए दोस्त, नए गेस्ट को उनको रूबरू उठा के लाना है। थोड़ा मजदूरी करना पड़ेगा, ऐसे ही करोड़पति नहीं बन सकते, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी जो जीटीएस है उसके अंदर फटाफट निकलो और ऑनलाइन जीटीएस का भी साथ साथ में तैयारी करो। ओके, तो कल हम मिलेंगे नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक सबको थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल।